जय हिंद साथियों। आज हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में आर्टिकल से 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आप 72 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह और भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जैसे कि आर्टिकल 2 जो है, अगर किसी अन्य देश से इंडिया में किसी राज्य का स्थापना हो, जैसे पाकिस्तान का कुछ भाग अगर इंडिया में आ जाए, तो आर्टिकल 2 और इंडिया के किसी भी राज्य में सीमा का परिवर्तन हो, जैसे बिहार झारखंड का बंटवारा, तो ये आर्टिकल 3 में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान में 5 से लेकर के 11 तक में दिया गया है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी जैसे कोई अगर पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उस पर आर्टिकल 6 लागू होगा। आर्टिकल 7 जो है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। जैसे कोई अगर भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 9 क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। यदि अगर कोई विदेशी राज्य का नागरिकता अगर स्वेच्छा से हासिल कर लेता है तो वो उसका जो है सो भारत का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को पावर दिया गया है से संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा रेगुलेट किया जाना, यानी विनियमन किया जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है 12 से लेकर के आर्टिकल 12 से लेकर के 36, यानी इसमें जो है सो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। पहले था संपत्ति का अधिकार भी था फंडामेंटल राइट, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट के द्वारा रिमूव कर दिया गया। उसको कहाँ डाल दिया गया है? तो संवैधानिक अधिकार में। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य को परिभाषित करता है। इस पे बहुत सारे केस हैं, आप जब डिटेल में पढ़िएगा तो इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। आर्टिकल 13 जो है यह मूल अधिकार से असंगत या उनको अल्पीकृत करने वाली विधि को शून्य करता है। इसको जो है सो आप जुडिशियल रिव्यू भी बोल सकते हैं, न्यायिक समीक्षा। ठीक है। इस पे बहुत सारी केस भी आई है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ से स्टार्ट होता है समानता का अधिकार। ठीक है। 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार जो है सो 14 से 18 तक है। तो आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 जो है सो
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है सो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, वाक्य स्वतंत्रता आदि, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में था पहले संपत्ति का अधिकार, उसको रिमूव कर दिया गया। अब चलते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें जो है सो बहुत सारे जो है सो आप देखिएगा विदेश जाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जो है सो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें ऐड किया गया है, जिसको हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं, यानी जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A इसमें जो है सो देखिए कहीं भी अगर 21A B C रहे, ठीक है, या जो भी ABC उसको समझिएगा अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें जो है सो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब चलते हैं नेक्स्ट में जो है सो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये भी जो है सो फंडामेंटल राइट है। तो इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध। ठीक है, जैसे किसी से बलात्संग का मतलब हुआ बलपूर्वक श्रम करवाना, यानी मजदूरी करवाना, तो उसका प्रतिषेध जो है सो आर्टिकल 23 में करता है। आर्टिकल 24 जो है सो कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, जैसे कोई भी अगर 14 वर्ष से कम एज के अगर बालक हो तो उसको आर्टिकल 24 के तहत जो है सो उस पर प्रतिषेध किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह जो है सो आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 25 में क्या, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के समुदाय। ठीक है, अगर ऐसे याद न हो तो आप एक एक पॉइंट को देखते हुए याद कर सकते। जैसे 27 में जो है सो करों के समुदाय से संबंधित है, 25 में जो है सो माननीय आचरण और प्रचार के संबंध में है, और 26 में प्रबंध के संबंध में है। ठीक है, आर्टिकल 28 देखेंगे कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। तो इसमें आर्टिकल 29 और 30 है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर दे दिया गया। अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त संवैधानिक अधिकार, यानी भाषा की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, शिक्षा की स्वतंत्रता, संवैधानिक सुरक्षा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है सो आर्टिकल 32, 33, 34, 35। ठीक है, लेकिन मेन इसमें आपको हो जाएगा आर्टिकल 32। इसमें जो है सो सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है।
ठीक है। यह जो है सो फंडामेंटल राइट के रक्षक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा। ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 33 क्या है? भाग तीन द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण के संसद के पावर। ठीक है। इसमें जो है सो आर्टिकल 33 जो है संसद को पावर दे दिया है। आर्टिकल 34 क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। यानी आर्टिकल 34 जो है सो बोला गया है सो अगर जहाँ पे मार्शल लॉ अगर लागू है वहाँ पे भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन कर दिया जाएगा। आर्टिकल 35 जो है भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अब चलते नेक्स्ट में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह जो है सो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 36 से लेकर के 51 तक ये है। ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। तो जो राज्य की परिभाषा भी हम जस्ट बताए थे आर्टिकल 12 में है, उसी प्रकार आर्टिकल सेम जो है सो 36 में लागू होगा। ठीक है। आर्टिकल 37 क्या है? भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी अन्य द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यानी इसको बोला गया है सो यह इन्फोर्सिएबल नहीं है। जैसे आपके पास अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है, अगर उसका मन हो तो लागू करेगा या नहीं लागू करेगा। ये कोई इस पर प्रेशर नहीं है। आर्टिकल 38 यह जो है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उसके संबंध में प्रावधान करता है। आर्टिकल 39 यह जो है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। ठीक है। आर्टिकल 39A निःशुल्क विधिक सहायता। इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अब चलते नेक्स्ट में। आर्टिकल 41 जो है सो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 बोलता है। आर्टिकल 42 क्या है? काम के न्याय संगत और मनोविचार दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है। इसमें आप अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इमेज भी देख करके आप समझ सकते हैं कुछ पॉइंट। आर्टिकल 43 यह जो है सो बोलता है कर्मकारों के लिए निर्वाहन मजदूरी आदि। ठीक है। आर्टिकल 43 है उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इसको जो है सो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 43B सहकारी समिति को बढ़ावा देना। इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। अब चलते नेक्स्ट में। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में कितने राज्य में लागू है? तो वर्तमान में 4 राज्यों में यूसीसी लागू है और 5वां राज्य जो है सो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल होने जा रहा है। ठीक है। इससे पहले असम, गुजरात और उत्तराखंड और गोवा में यूसीसी लागू है। ठीक है। अब देखेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जो है सो आरंभिक शिशुओं की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसको भी 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 46 जो है सो बोला है अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों के अभिवृद्धि। ठीक है। आर्टिकल 47
आर्टिकल 47 जो है पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन, यह इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद कर लीजिएगा। 48 और 44, ठीक है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A क्या है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसको भी जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट में आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 जो है सो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर जो है सो आर्टिकल 50 में दिया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट में आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट में आर्टिकल 51A, इसको जो है सो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ से आता है यूनियन यानी पार्ट 5, ठीक है। भाग जो है सो 5, ठीक है। ये जो है सो स्टार्ट होता है राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर जो है सो आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो है सो कुछ फार्मूला होता है। आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं इसको एक बार। अब देखेंगे आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक होगी। अगर आप लोग को यह PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 जो है पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन होने के लिए पात्र होंगे, ठीक है। उस पर पूर्ण निर्वाचन के संबंध में कोई रोक नहीं है, यानी रीइलेक्ट, यानी वो एक बार मतलब फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होने चाहिए, ठीक है। ये सब कंडीशन होना चाहिए। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त के बारे में आर्टिकल 59 में दिया गया। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। अब देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, ठीक है। ये सब डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 जो है राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। यानी अगर आकस्मिक रिक्ति हो गई, जैसे अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए या मतलब कुछ ऐसा घटना हो गया उसके दौरान। अब चलते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 जो है सो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोला जाता है, ठीक है। अभी जो है यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 63 में जैसे वहाँ पे आप देखे होंगे आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के बारे में, उसी प्रकार 63 में जो है सो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। यह संविधान के प्रावधानों के अधीन होंगे। आप लोगों को बता देते हैं उपराष्ट्रपति जो है सो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होना, जैसा कि अभी आपको बताया। नेक्स्ट में
देखिएगा आर्टिकल 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। जैसे कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 क्या? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। ठीक है, इसमें जो है सो निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो है सो गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अब देखेंगे आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। इनका जो है सो पदावधि कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट में तो आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 जो है यह उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इनका पद खाली हो गया तो 6 महीना के भीतर निर्वाचन करके और जो भी होगा इस पद पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में देखे होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनका जो है सो इस्तीफा स्वीकार करने के बाद अभी जो है सो राधा कृष्णन जो भी हैं उनको जो है सो उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, 15वें नंबर के, याद कर लीजिएगा। और हमारे जो है वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी जो है 15 नंबर के जो है सो राष्ट्रपति हैं। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा और शपथ का प्रारूप। ठीक है, उनका जो है सो शपथ का प्रारूप ये है, आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल 70 यानी आर्टिकल 70 जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। जैसे अगर उनका मृत्यु हो जाता, त्याग पत्र हो जाता है, पद से हटाया जाना, अनुपस्थिति रहना, तो जो है वहाँ पे आर्टिकल 70 लागू होगा। अब जो है सो नेक्स्ट में देखेंगे आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में सशक्त विषय है। ठीक है, हाँ, फिर जो है सो आर्टिकल 72, इसमें जो है सो राष्ट्रपति के क्षमा दान के संबंध में प्रावधान दिया गया। इसमें जो है सो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दिया गया। आर्टिकल 73 जो है इसमें एक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के संबंध में प्रावधान दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं आज का, और नेक्स्ट में जो है सो आर्टिकल 74 से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और आज का प्रश्न यह है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? आर्टिकल 13, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 32। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। और यह सेशन पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।